आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स हैं जो कि हमारे कांटेक्ट में है ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे बेसिकली रखे हुए हैं। अब कह रहा है कि एक थर्ड बॉल जो कि आइडेंटिकल है इन दोनों के, वो सिमेट्रिकली हिट करता है इन दोनों को और हिट करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर द इम्पैक्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको बताना है। तो अगर हम सिस्टम देखें तो मान लेते हैं कि सिमेट्रिकली कहा है कि हिट करता है इन दोनों को, तो यानी ये दोनों कुछ इस तरीके से रहे होंगे और जो हमारा थर्ड बॉल रहा होगा वो कुछ इस तरीके से इनको हिट किया होगा, मतलब आइडेंटिकल है। फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है। तो अगर अब हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से आया होगा, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रही होगी, ये आइडेंटिकली तभी हिट किया होगा इन दोनों को, सिमेट्रिकली तभी हिट कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर हिट किया होगा तो ये दोनों क्या होंगे, अगर अब हम देखें तो इस डायरेक्शन में इनकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, ये v के बराबर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में भी v के बराबर हो जाएगी। ये दोनों जो यहाँ से एंगल बनाएंगे वो तो सेम ही होगा क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल ही रहना है। ये हमारा मान लेते हैं v नॉट से इसने अप्रोच किया था, तो v नॉट से अप्रोच किया था, v वेलोसिटी से ये दोनों इस डायरेक्शन में चले गए। तो क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही ये लोग जाएंगे, अगर हम देखें तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसके लिए ये हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा। तो ये इधर हमारा चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और सिमेट्रिकली हिट कर रहा है, सब कुछ आइडेंटिकल है, तो जो वेलोसिटी मिलने वाली है वो सेम ही मिलेगी। तो अब क्या करते हैं कि हम पहला केस मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व कराए हैं तो हम फाइनल सिचुएशन देखते हैं। इनिशियल सिचुएशन देखें तो इसके पास जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी वी नॉट, और ये दोनों रेस्ट पे थे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और फाइनल अगर अब हम देखें तो फाइनल में क्या है कि ये वाला हमारा रेस्ट पे आ गया, तो ये दो जो हैं इनके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इसके लिए, इस वाले के लिए इस दो डायरेक्शन में कंपोनेंट आएंगे और इस वाले के लिए इस दो डायरेक्शन में कंपोनेंट आएंगे, ऐसे कुछ होगा। तो अगर अब हम देखें तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि ये सब सिमेट्रिकल है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो मिडिल से हम डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आएगा। अब 30 डिग्री आएगा यानी इधर वाले जो कंपोनेंट हैं वो दोनों सेम आएंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और इधर वाले क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इधर का जो कंपोनेंट आएगा वो कितने के बराबर आएगा, वी कॉस थीटा। एक का आ गया और दूसरे का देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वी कॉस थीटा आ जाएगा। और दोनों का मास सेम है तो हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, 2mv cos थीटा के बराबर। तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। और इनिशियल मोमेंटम कितना था, एम वी नॉट के बराबर, क्योंकि मास तो सबका सेम ही दिया गया है, आइडेंटिकल बोला गया है। तो यहाँ से क्या आ गया, v इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, v नॉट टू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, हमको मिली v0/√3 के बराबर। ये एक रिलेशन मिल गया। अब वो क्या लिखना है हमको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखने के लिए क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर हम देखें तो वो कैसे हम निकालेंगे, किसी भी एक किन्हीं दो बॉल को हम पकड़ लेते हैं। तो अगर अब हम देखें तो जो इसकी तरफ जो इसका सेपरेशन है वो फाइनली ये रेस्ट पे था, ये v से हमारा चला गया, तो हम लिख सकते हैं कि v-0 हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, ये इस डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी से आ रहा था, तो यानी अप्रोच क्या रहा होगा, इस डायरेक्शन में अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें तो v नॉट कॉस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अप्रोच क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा v नॉट कॉस 30 डिग्री और -0 क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पे था, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से e इज इक्वल टू क्या आ गया, v नॉट कॉस 30 डिग्री। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, v की वैल्यू v नॉट बाई √3 इंटू ये हो जाएगा हमारा v नॉट और इंटू हो जाएगा cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये इससे अगर अब हम देखें तो कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2/3 के बराबर।
अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये 2/3 के बराबर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।